नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आपको थंबनेल देख करके लग रहा होगा कि ये क्या ही अचानक से कहा जा रहा है कि तुरंत बच्चे पैदा कीजिए। बट यहाँ पर तमिलनाडु जो सरकार है वो बहुत ही ज्यादा चिंता में है और कह रही है कि अगर जनसंख्या जल्द से जल्द नहीं बढ़ाई गई तो जब नया परिसीमन आएगा तो 8 सांसद तमिलनाडु के कम हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर सीएम की नींद उड़ी हुई है। चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है और क्यों यहाँ पर जो अभी तक पॉलिसी थी कि फैमिली पॉलिसी है उसमें बदलाव करने की बात कही जा रही है। सो मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें साझा की जाएंगी। स्टालिन बोले तमिलनाडु के लोग जल्द बच्चा पैदा करें वरना हमारे 8 सांसद कम हो जाएंगे। ये जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी थी इनकी, अब वो इनके लिए सिरदर्द बनती जा रही है। ठीक है, क्योंकि राज्य में फैमिली प्लानिंग पॉलिसी के कारण राज्य के सांसदों की संख्या कम हो सकती है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की फैमिली पॉलिसी जो प्लानिंग पॉलिसी है जिसे पहले सफलता मिल रही थी, अब राज्य के लिए ये नुकसानदायक हो सकती है। क्यों? अब जो आप देखो दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से जनसंख्या कम करने में उन्होंने बहुत ही ज्यादा सहायता करी है। ठीक है, वो अपनी जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है उसको बहुत एकदम दृढ़ता से फॉलो कर रहे थे। लेकिन अगर अब जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य को उतने सांसदों की आवश्यकता होगी रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर मैं यूपी की बात करूं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। यूपी की जो संख्या है वो बढ़ेंगी, यूपी के जो सांसद है वो बढ़ेंगे, अभी भी ज्यादा है और अब और भी आगे ज्यादा हो जाएंगे। 117 सांसद होने की बात कही जा रही है यूपी से। 10 लाख में एक सीट होती है आपकी, 10 लाख के ऊपर आपका एक सांसद चुना जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि तमिलनाडु के लिए इनका भविष्य में नकारात्मक असर हो सकता है। तमिलनाडु में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिससे राज्य की जो लोकसभा सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। तो परिसीमन क्या है वो भी हम समझ लेंगे। इसका मतलब ये है कि राज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो सांसद में है, संसद आपकी जो हो जाती है वहां पर कम हो सकता है। स्टालिन ने यह भी कहा कि अगर जनसंख्या आधारित परिसीमन लागू होता है तो तमिलनाडु को 8 सांसदों की कमी हो सकती है जिससे राज्य का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है संसद में वो घट जाएगा। यानी कि तमिलनाडु के जो मुद्दे हैं, दक्षिण राज्य के जो मुद्दे हैं वो अच्छे से डिस्कस नहीं किए जाएंगे। आगे आते हैं, परिसीमन क्या होता है। देखो, परिसीमन हर जनगणना के बाद आपका आता है। इसका मकसद ये है कि यह सुनिश्चित करना कि राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा देश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी को दर्शाता है। अगर मैं बात करूं तो अकेले सिर्फ यूपी अभी लोकसभा सीटों में जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो 35 से 40% का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है आपका यूपी का। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के लिए जरूरी है। यह नियमित अभ्यास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है हर सांसद या विधायक जितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, 42वें संशोधन जो संविधान संशोधन है और जो परिसीमन है इससे क्या संबंध होता है। तो आपातकाल के दौरान लाए गए 42वें संविधान संशोधन में तय किया गया था कि 2001 की जनगणना तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो सीटों का बंटवारा होगा इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उस समय जनसंख्या नियंत्रण एक प्रमुख चिंता का विषय था क्योंकि 2001 में हमने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचा तो हमने ना ही किसी राज्य की सीटें बढ़ाई और ना ही किसी राज्य की सीटें हमने कम करी। लेकिन अब क्या है, अगर हम जनसंख्या के आधार पर ये लागू करते हैं परिसीमन जब हमारा आएगा तो जहां की ज्यादा जनसंख्या वहां पर ज्यादा सीटें, जहां की कम जनसंख्या वहां पर कम सीटें। तो ये तो गलत है। या तो इसको ऐसे आप स्टेब्लिश कर दो कि जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वहां पर सीटें आप ज्यादा दे दो, ठीक है, बढ़ा दो आप। लेकिन जहां पर कम जनसंख्या है तो जितनी अभी बनी है उतनी ही बनी रहने दो, एटलीस्ट कम तो मत करो। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब इसमें सोच थी कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सीटों की संख्या कम करके दंडित नहीं किया जाना चाहिए। 2001 में आपका 91वें संविधान संशोधन ने इसे रोक को 2026 तक की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया था कि ये जो रोक है ये 2026 तक रहेगी। परिसीमन आयोग पहले 1952, 1963, 1973 और 2002 में गठित हो चुका है। अब लोकसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया 2026 से शुरू होगी और इसका प्रभाव आपको 2029 जो लोकसभा चुनाव है उसमें देखने को सीधा सीधा मिलेगा। सीटों में क्या बदलाव होगा चलो ये समझते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, मौजूदा सीटें 25 हैं। परिसीमन के बाद जो अनुमानित सीटें हैं वो बताया जा रहा है कि 12 सीटों की बढ़ोतरी के बाद ये 37 हो जाएंगी। सीटें यहाँ पर 48 बढ़ सकती हैं।
कर्नाटक की बात करें 28 है, 45 सीटें, 17 बढ़ोतरी होकर के यहाँ पर 60 है। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, 39 है, 53 प्लस 14 होंगी, लेकिन यहाँ पर सीटों की बढ़ती संख्या के बाद जब हम आंकड़ा निकालेंगे तो 36 हो सकती हैं। तेलंगाना 17 है, 25 सीटें प्लस 8 हो सकती है, 47 आएंगी। कुल यहाँ पर टोटल 129 हो जाएगी। दक्षिण के पूरे राज्य हैं, दक्षिण के पूरे राज्य में टोटल 129 सीटें होंगी, बढ़ करके यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है 184 हो जाएंगी। 42.6% प्रतिनिधित्व इनका रहने वाला है यहाँ पर बढ़ घट करके। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तरी राज्य। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बढ़ करके 147 सीटें रहने का अनुमान है और यहाँ पर 84 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। राजस्थान 50 सीटें बढ़ेंगी, 100 यहाँ पर सीटें आपकी अनुमानित लगाया जा रहा है कितना हो सकता है। मध्य प्रदेश 29, 53, 83 हो जाएंगी। यहाँ पर टोटल जो उत्तरी राज्यों को मिलने वाली है मौजूदा सीटें 216 है, बढ़ करके 398 हो जाएंगी और 84.2% का जो प्रतिनिधित्व है आपके उत्तर राज्य करने वाले हैं, इसलिए ये चिंता का विषय बना है। भारत में 85 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यकों की आबादी 20% से लेकर के 97% तक है। इन सीटों पर जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए परिसीमन के तहत लोकसभा क्षेत्रों को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो जनसांख्यिकी है आपकी, उसका संतुलन बना रहे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि चुनावों में सभी समुदाय उसका प्रतिनिधित्व कर सके। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व भी हो, ठीक है, जो आपके पिछड़े वर्ग है उनका भी कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए हो, ताकि सभी के जो अधिकार है वो सुनिश्चित रहे, सभी को फायदा मिल सके। ठीक है, अगर परिसीमन प्रक्रिया में इन सीटों को फिर से ड्रॉ किया जाता है तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनावी क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं जनसंख्या और अल्पसंख्यक समुदायों की, उनकी उपस्थिति को सही तरीके से फिर दर्शाया जाए। ठीक, चलो महिला आरक्षण के बाद क्या होगा अगर महिला आरक्षण सीटें होती हैं तो देखो, महिला आरक्षण बिल के पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप 1977 में फ्रीज की गई लोकसभा सीटों की संख्या को डी फ्रीज वापस से किया जाएगा, यानी कि लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है ताकि महिला आरक्षण को लागू किया जा सके और अधिक महिलाओं को सांसद बना करके संसद में भेजा जा सके, ताकि वो महिलाओं के पूरे एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सके। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, अगर जनसंख्या आधारित परिसीमन लागू होता है तो तमिलनाडु को कितने सांसद की कमी हो सकती है? 6, 8, 10 सांसद या फिर 4 सांसद? तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।